नमस्कार। इस वीडियो में मैं अपना 3 रिसर्च दे रहा हूँ। पहला, कोरोना वायरस रोग का सटीक और तुरंत इलाज। दूसरा, अंतरिक्ष में निर्वात कैसे है। और तीसरा, ईंट, बालू और सीमेंट से बनी हुई दीवार, छत, सीलिंग की फिनिशिंग और प्लास्टर में 70 से 80% लागत में बचत करना। पहला, कोरोना वायरस रोग पर हमारा रिसर्च। इसके लिए कोरोना वायरस रोग का कारण हमें जानना होगा। पहला, क्योंकि कोरोना वायरस चमगादड़ के सूप या चमगादड़ के बीज या मल से पैदा हुआ है। दूसरा, कोरोना वायरस सर्प के मल या विष से पैदा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस एक तरह से गंदगी से पैदा हुआ वायरस है जो बहुत ही हानिकारक है। हमारा रिसर्च, कोरोना वायरस द्वारा बीमार व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसे छूता है या श्वसन द्वारा कोरोना वायरस के बीमार व्यक्ति का छींक स्वस्थ व्यक्ति के नाक या मुख द्वारा अंदर चला जाता है, तब दूसरा व्यक्ति भी कोरोना वायरस से बीमार पड़ जाता है। कोरोना वायरस व्यक्ति नाक या मुख द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले गला और फेफड़ों और किडनी पर नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि गला और फेफड़ों की मांस नरम और नाजुक होती है, कोरोना वायरस में विचार करने की यह बात है कि कोरोना वायरस से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन के द्वारा केवल एक बार कोरोना वायरस प्रवेश करता है। कोरोना वायरस से बीमार होने के बाद व्यक्ति के छींक, कफ और मल से हमेशा कोरोना वायरस निकलता है। कोरोना वायरस श्वसन के द्वारा गला, फेफड़ा और लीवर, पेट तक पहुंचता है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा पेट, लीवर में उपलब्ध मल, पचा हुआ भोजन से क्रिया करके सबसे अधिक मात्रा में कोरोना वायरस तैयार होता है। इस क्रिया के द्वारा बढ़ता रहता है, हमेशा फेफड़ा और गले पर नुकसान पहुंचाता रहता है। पेट, लीवर एक तरह ब्लैडर की तरह होता है, जिसके कारण पेट, लीवर पर जल्दी इसका असर नहीं होता है। शरीर के अन्य अंग, गला, फेफड़ा पर बहुत नुकसान पहुंचाता है। गला या फेफड़ा में नमी के कारण उससे बढ़ता है और नुकसान पहुंचाता है। भोजन पचने के बाद उपलब्ध विटामिनों में पहुंचकर शरीर के अन्य हिस्सों में नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति बेबस और लाचार होने के बाद, सही इलाज न मिलने के बाद व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। कोरोना वायरस रोग का सबसे बढ़िया इलाज। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहला, एनीमा के साथ दवाओं का प्रयोग करके बहुत जल्द ही कोरोना रोग से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत ठीक किया जा सकता है। नंबर 2, हमारे पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी और दवाओं की टिप्स मुझे मालूम है जिनको प्रयोगशाला में परीक्षण कर कोरोना वायरस की सटीक दवा तुरंत बनाई जा सकती है। यह रिसर्च अभी अधूरा है, इसका प्रयोग न करें। एनीमा में उपलब्ध दवाओं के द्वारा कोरोना वायरस का इलाज। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए एनीमा के द्वारा पेट या मल बाहर निकालकर लीवर यानी पेट को बिल्कुल खाली कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर पेट, लीवर में गंदगी, मल नहीं होगा तो कोरोना वायरस जो बहुत तेज़ी से पेट, लीवर में पैदा होता है, लीवर में कोरोना वायरस पैदा होना बंद हो जाएगा, जिससे कोरोना वायरस को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। उपलब्ध दवाओं का प्रयोग कर कोरोना वायरस से बीमार व्यक्ति को तुरंत आराम और निरोगी बनाया जा सकता है। यह मेरा रिसर्च है जिसका प्रयोगशाला में परीक्षण बाकी है। दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि इस विधि का प्रयोग इलाज के लिए अभी न करें। प्राइवेट या लिमिटेड दवा कंपनी से जहां आयुर्वेदिक, अंग्रेजी या एनीमा एक्सपर्ट रिसर्च हो और बेहतरीन प्रयोगशाला उपलब्ध और रिसर्चर हो, वैसे कंपनी मालिक या वैज्ञानिक से अनुरोध है कि मुझसे संपर्क करें और
कमेंट करें और मैं उनके साथ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। नंबर 2, अंतरिक्ष में निर्वात कैसे है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तारों के बनने की क्रिया के कारण अंतरिक्ष में निर्वात है। इसको विस्तृत में समझने के लिए तारों के बनने की क्रिया को समझना होगा। अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इनका आकार, द्रव्यमान, तापमान बहुत अधिक होता है। ये हमारे सूर्य से 450 गुना छोटे और 1000 गुना तक बड़े हो सकते हैं। तारों को बनने में बहुत अधिक धूल मिट्टी के कण, गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन किसी केंद्र में आकर्षित होकर संलयन क्रिया करते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा और गर्म प्रकाश निकलता है। तारों की सतह का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्योंकि तारों के बनने की इस क्रिया में बहुत अधिक गैस, मिट्टी के कणों की आवश्यकता होती है। तारों के बनने की यह क्रिया अरबों वर्षों से चली आ रही है। इसी क्रिया के कारण अंतरिक्ष में अनगिनत तारे, जिसके कारण अंतरिक्ष में निर्वात है। नंबर 3, यह ईट स्लाइडर कटिंग का मॉडल है। इसमें दीवार और प्लेन दीवार दिखाया गया है कटिंग करने के बाद, और स्लाइडर कटिंग मशीन को दिखाया गया है। ईंट, बालू, सीमेंट से बनी हुई दीवार, छत, सीलिंग, मकानों के प्लास्टर के खर्च को 70 से 80% कम करना। इसके लिए मैंने ईंट कटिंग स्लाइडर मशीन का फार्मूला तैयार किया है। ईंट कटिंग स्लाइडर मशीन से दीवार को कटिंग या घिसकर सीधा लेवल 0 किया जा सकता है और सुंदर बनाया जा सकता है। इससे दीवार कम खर्च में ही सुंदर लगेगा। इससे बिना प्लास्टर के भी दीवार सुंदर लगती है। प्लास्टर जैसा फिनिशिंग मजबूती के लिए बालू, सीमेंट का मसाला जैसे प्लास्टर में बनता है। मसाले में थोड़ी अधिक सीमेंट मिलाकर मजबूत प्लास्टर बनाया जा सकता है, जिसकी मोटाई 2 से 3 mm या मजदूर के सुविधा अनुसार होनी चाहिए, जिससे प्लास्टर में आने वाले खर्च से 70 से 80% की बचत हो जाएगी। इस प्लास्टर के लिए सबसे उपयुक्त समय घरों की दीवार या मकान तैयार होने के तुरंत बाद प्लास्टर कर लेनी चाहिए। जहाँ पर सीलन होने की संभावना हो वहाँ पर ऐसा प्लास्टर ना करें। जैसे मकान के बाहरी दीवार के लिए सुझाव लें। नंबर 2, लैट्रिन या बाथरूम में यह प्लास्टर ना करें। नंबर 3, 5 इंच की दीवार के लिए यह प्लास्टर उपयुक्त नहीं है, अन्यथा हमारा विचार लें। अगर किसी व्यक्ति के पास रुपए का अभाव है, स्लाइडर कटिंग मशीन के द्वारा दीवार की कटिंग या घिसकर सुंदर बना सकता है। 9 इंच की मोटाई के दीवार के लिए यह प्लास्टर बढ़िया है। यह प्लास्टर वहाँ पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर बारिश का बौछार डायरेक्ट लगे। मकान से संबंधित मटेरियल बनाने वाली कंपनी मालिक से साथ यह मशीन बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि सर मैं एक गरीब घर से हूँ, इसलिए मेरे पास रुपए की कमी पड़ रही है, जिसके कारण मेरा और भी एक्सपेरिमेंट अभी अधूरा है। यह हमारा नाम, पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, और मोबाइल नंबर हमारा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारा एक्सपेरिमेंट देखने और समझने के बाद जैसा प्रतिक्रिया हो वैसा प्रतिक्रिया करें आप, और एडवाइस दें, और लाइक और शेयर करें। और न्यूज़ चैनल भाइयों से अनुरोध है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट को न्यूज़ पर दें, ताकि जल्द ही हम लोगों को सेवा दे सकें। धन्यवाद।